हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू सेलेब चिट चैट विद मन्नू। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ सुमित्रा के बारे में। आई नो गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरमान की फर्स्ट वाइफ तो पायल मलिक है एंड सेकंड वाइफ कृतिका है। पायल से पहले भी अरमान की एक बार शादी हो चुकी है एंड उनकी फर्स्ट वाइफ को लेकर भी काफ़ी सारी सच्चाई है जो कि मैं आप लोग के साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूं। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सभी को ऐसा लगता है कि अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ है पायल मलिक एंड सेकंड वाइफ है कृतिका। जब से ये लोग फेमस हुए हैं उस टाइम से ही पायल के साथ में लोगों की काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी रही हुई है, बिकॉज लोगों को लगता है कि पायल के साथ बहुत गलत किया है अरमान ने और उनकी बेस्ट फ्रेंड कृतिका ने। दोनों ने ही मिलकर पायल को बहुत बड़ा धोखा दिया है और उसका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। ऐसा कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके हस्बैंड की शादी उसी के सामने दोबारा की जाए। पर गाइस, असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रियलिटी ये है कि अरमान की पहली शादी 16 से 17 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि उस टाइम पर अरमान में ज़्यादा समझदारी नहीं थी और ये शादी उनके पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी, बिकॉज उस टाइम पर उनके मम्मी पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बेसिकली गाइस, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे। सो वो लोग चाहते थे कि उनकी आंखों के सामने उनके बेटे का घर बस जाए। सो इस वजह से उन्हें जो भी लड़की अच्छी लगी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अरमान की शादी फिक्स कर दी और बहुत जल्द ही उनकी शादी भी कर दी। उस टाइम पर अरमान की एज थी अराउंड 17। हालांकि गाइस, अरमान का ये कहना है कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, पर उनके पेरेंट्स चाहते थे, इस वजह से मजबूरी में उन्हें शादी करनी पड़ी। हालांकि गाइस, चाहे मजबूरी में हो या फिर मर्जी से हो, शादी तो अरमान की हुई थी 16 से 17 साल की उम्र में और उस लड़की का नेम था सुमित्रा और उसकी एज भी अरमान की एज जितनी ही थी। सो गाइस, इन दोनों की शादी हुई, ये लोग साथ में रहते थे, काफ़ी सालों तक ये शादी चली और इस शादी से अरमान के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से है एक बेटी और एक बेटा। बेटी की तो गाइस शादी भी हो चुकी है और उसकी शादी के टाइम पर उसकी माँ ने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया था, बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सके। हालांकि गाइस, अरमान कभी भी उस शादी को निभाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लीगली सुमित्रा को डाइवोर्स दे दिया था और उस टाइम पर डाइवोर्स केस में सुमित्रा को एलिमनी भी मिली थी, जो कि थी अराउंड 7.5 lakhs। बिकॉज गाइस, उस टाइम पर अरमान बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे और ना ही वो रिच थे। सो उस टाइम पर उनकी प्रॉपर्टी में से 7.5 lakhs रुपीज़ उनकी फर्स्ट वाइफ सुमित्रा को दे दिए गए थे, जिसके बाद दोनों की आपसी रजामंदी से ये दोनों अलग हो गए थे। ये तो गाइस अरमान की भाभी हैं, उन्होंने ये सच्चाई बताई है। जिसके बाद अरमान की लाइफ में आई पायल और उन्होंने पायल से शादी कर ली। अरमान का कहना है कि फर्स्ट वाइफ सुमित्रा से उनका लीगली डाइवोर्स हो गया था, जिसके बाद ही उन्होंने पायल से शादी की थी। पर गाइस, काफ़ी सारे सोर्सेज की मानी जाए तो वो अपनी फर्स्ट वाइफ सुमित्रा से अलग नहीं हुए थे और उससे पहले ही उन्होंने पायल से शादी कर ली थी और पायल ही वो रीज़न थी कि उन्हें सुमित्रा को तलाक देना पड़ा था। और इस चीज़ से सुमित्रा बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी और दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखती हैं। बीच में अरमान की वाइफ पायल से सुमित्रा की काफ़ी ज़्यादा अनबन भी हुई थी। एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी कि सुमित्रा ने पायल को कुछ 4 लाख रुपए दिए थे। हालांकि गाइस, वो क्यों दिए थे, क्या उसके पीछे का रीज़न था, ये तो कोई भी नहीं जानता। पर उनकी फर्स्ट वाइफ सुमित्रा ये क्लेम कर रही थी कि उसे वो 4 लाख रुपए वापस नहीं दिए गए हैं और ये बात है गाइस पिछले साल तक ये चीज़ें चल रही थी कि उसकी वाइफ को उसका पैसा वापस नहीं दिया गया है। और अरमान की पहली वाइफ से जो उनकी बेटी थी उसकी शादी फिक्स हो गई थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे अपनी बेटी की शादी करने के लिए। पहली वाइफ से जब लीगली अरमान अलग हुए थे तो उस टाइम पर जो उनका लीगल नोटिस था गाइस, उसके अकॉर्डिंग उनके जो 2 बच्चे हैं वो जब चाहे अरमान से मिल सकते हैं, लेकिन वो उनकी अभी की प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं ले सकते। ये चीज़ें फाइनल हो चुकी थी उसी टाइम पर। यही कारण है कि आज की डेट में जब अरमान इतने पॉपुलर और रिच हो चुके हैं
तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी कृतिका एंड पायल के नाम पर की है, ना कि अपनी फर्स्ट वाइफ के नाम पर। और वो हमेशा ही केवल अपने 4 बच्चों का जिक्र करते हैं, जिनमें हैं चीकू, जैद, अयान एंड तूबा। वो कभी भी अपने 2 बड़े बच्चों का जिक्र नहीं करते जो कि उनकी फर्स्ट वाइफ सुमित्रा से हैं, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग लीगली ये सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं कि बच्चे जब चाहें तब अरमान से मिल तो सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी का एक भी रुपया उन्हें नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ गाइस उन्हें मंथली जो एक्सपेंसेस आते हैं वो भी अरमान नहीं देंगे। सो बेसिकली अरमान गाइस अपनी केवल 2 ही वाइफ्स को कंसिडर करते हैं, जो कि पायल और कृतिका हैं, और अपने 4 बच्चों को कंसिडर करते हैं। और ये ही चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं कि उनकी 2 वाइफ हैं, 4 बच्चे हैं। हालांकि जब वो बिग बॉस के हाउस में पहुंच चुकी हैं तो गाइस अब उनका पास्ट पूरी तरह से खोला जाएगा, और हो सकता है कि बिग बॉस का अगर माइंड ज़्यादा चल गया तो उनकी फर्स्ट वाइफ सुमित्रा की एंट्री भी हो सकती है एज वाइल्ड कार्ड शो के अंदर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट।